हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल स्टूडेंट स्टोरिका पर। आपको पता ही है कि मैं पीजीटी का पेपर आपको सॉल्व करा रहा था। तो पिछली वीडियो में हमने 65 तक क्वेश्चन कर लिए थे और नेक्स्ट हम 65 पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर यूजीसी नेट, हिस्ट्री, मास्टर कैडर या लेक्चरर कैडर, कोई भी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी PYQ होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि 11 फरवरी से हम अपना बैच लेके आ रहे हैं, जो कि स्पेशली यूजीसी नेट और लेक्चरर कैडर पंजाब में जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आ रही है उनके लिए ही है। तो कोई तैयारी करना चाहता है तो हमसे जुड़े, ठीक है। बहुत आसान तरीक़ों से सिलेबस कराया जाएगा और मल्टी टाइम, देखो मेरा ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मल्टी टाइम आपको रिवीजन कराऊंगा और रिवीजन से ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या कोई भी एग्ज़ाम आपका निकलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और डेमो के तौर पर ये वीडियो मैंने स्टार्ट की हुई है, ये आपको डेली 1 या 2 वीडियो मिलती रहेंगी धीरे धीरे, ठीक है। फैसिलिटीज़ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा बढ़ता जाएगा। वीडियो आपको पता स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बाकी जैसे जैसे टाइम बीतेगा बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया सब कुछ होएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 स्टार्ट करते हैं। गैसुद्दीन तुगलक के समय की डाक व्यवस्था का विवरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डाक व्यवस्था का वर्णन जो किया था गैसुद्दीन तुगलक के, तो वो किया था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय आया था? तो आपको पता है कि एमबीटी के समय आया था। एमबीटी के समय आया था। कब आया था? तो 1333 में आया था, ठीक है। और यही इब्न बतूता है जो इल्तुतमिश के बारे में बोलता है। क्या बोलता है इल्तुतमिश के बारे में? कि भी उसने न्याय वाली जो है घंटियां लगाई हुई है अपने दरबार में, जस्टिस वाली जो है, क्योंकि न्याय वाली घंटियां लगाई हुई है। इल्तुतमिश के बारे में बोलता है कौन? इब्न बतूता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इब्न बतूता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। तो सिख शब्द जो है वो शिष्य का अपंश है, तो ये सही है, ठीक है। और गुरु अंगद देव जी ने ही सबसे पहले गुरुमुखी लिपि का विकास किया, ये भी सही है। गुरु रामदास ने पर्दा सती प्रथा का विरोध किया, तो गुरु रामदास ने ये पर्दा सती प्रथा का विरोध नहीं किया था, तो गुरु अमरदास जी ने किया था पर्दा प्रथा सती प्रथा का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महिमा बेगम बाबर की पत्नी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो महिमा बेगम है वो बाबर की पत्नी है। खानजादा बेगम जो है वो बाबर की बड़ी बहन है, ये भी सही है। और महिमा बेगम की मृत्यु के बाद खानजादा बेगम को बादशाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तीनों के तीनों सही है, फैक्ट है, याद करने वाले हैं। महिमा बेगम जो है वो बाबर की पत्नी है और जो खानजादा बेगम है वो बाबर की बड़ी बहन है। और महिमा बेगम जो उसकी पत्नी है बाबर की, उसकी मृत्यु के बाद जो खानजादा बेगम जो उसकी बहन है उसको बादशाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बाबर की बड़ी बहन का नाम क्या है? खानजादा बेगम। और बाबर की पत्नी का नाम क्या है? महिमा बेगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में कौन से सुमेलित है? तो अमेर का जो है वो आपको पता है भारमल है। रणथंभौर का जो शासक है वो सुजान राय हाड़ा। और हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था आपको पता है 1576 में, ठीक है। तो ये कौन है? महाराणा प्रताप इसका है। और जो मेवाड़ में जो है हर राय, ये हर राय जो आपको पता ही है विजयनगर डायनेस्टी से संबंधित है। ये विजयनगर डायनेस्टी से संबंधित है, ना कि मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। गलत पूछा है तो हमने बता दिया। जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल जो है वो मांडू में और मालवा में है, ठीक है, मालवा में। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने अकबर को गुमराह राजकुमार की संज्ञा दी है? तो ये इम्पोर्टेंट है भी। गुमराह
राजकुमार बोला है अकबर को, तो किसने बोला है? भी बदायूं ने बोला है। किसने बोला है? बदायूं ने बोला है। बदायूं की रचना का नाम आपको पता ही होगा, मुंतखब उल तवारिक। मुंतखब उल तवारिक इनकी रचना का नाम है, बदायूं की। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित को काल ऑर्डर में लगाइए। वो है ब्रिटिश व्यापारी हैं। तो सबसे पहले आए थे फादर मोन्सरोट। फादर मोन्सरोट आए थे अकबर के समय, ठीक है। उसके बाद विलियम फिंच जो है वो जहांगीर के समय आए थे। जहांगीर के समय आए थे विलियम फिंच। और उसके बाद एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी भी लगभग जहांगीर के समय में ही आए थे। और पीटर मुंडी जो हैं, पीटर मुंडी भी जहांगीर के समय आए थे। और याद रखना जो एडवर्ड टेरी है, एडवर्ड टेरी बोलता है कि जो जहांगीर के दरबार में एक जो शेर शेर दरबार में घूमता था, लॉयन जिसको हम बोलते हैं, लॉयन दरबार में घूमता था, खुला, ओपन बोलता है दरबार, अपनी पुस्तक में बोलता है, जो भी है। इसकी पुस्तक का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, एवॉइस ऑफ ऐसे कुछ है इंडिया, तो उसमें बोलता है। बट ये बात सच्ची है कि इसने जहांगीर के दरबार में बोला हुआ है कि एक लॉयन घूमता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले फादर मोन्सरोट बोला मैंने, फिर आएगा विलियम फिंच, विलियम फिंच के बाद आएगा एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी के बाद आएगा पीटर मुंडी, पीटर मुंडी। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और ऑर्डर में लगाइए। तो औरंगजेब के समय पहले सबसे पहले आपको पता है कि धर्मत का युद्ध हुआ था। ये घटनाएं साथ साथ में हुई थी, तो हमें ऑर्डर में याद रखना चाहिए कि पहले धर्मत का युद्ध हुआ था, उसके पहले धर्मत का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ युद्ध के बाद हुआ था खजुआ का युद्ध, और खजुआ के युद्ध के बाद लास्ट में हुआ था देवराय का युद्ध, लास्ट में हुआ था देवराय का युद्ध, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मिलान करना है। तो शीश महल कहाँ है अभी? शीश महल कहाँ है? तो शीश सच कहानी बनवाया किसने बनवाए थे ये? तो शीश महल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। शीश महल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। इमादुल्ला, इमादुल्ला का जो मकबरा है वो नूरजहाँ ने बनवाया था। और बादशाही मस्जिद जो है, बादशाही मस्जिद वो औरंगजेब ने बनवाई थी। और पुराना किला जो है वो हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। पुराना किला जो है हुमायूं ने बनवाया था। पिछली वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था आदिलाबाद का किला, तो कोई भी मेरी वीडियो ध्यान से सुन रहा है तो देख रहा है तो वो बता सकता है कमेंट में कि आदिलाबाद का जो किला है, फोर्ट है, वो किसने बनवाया था। मेरा क्वेश्चन है, कमेंट में बता सकता है। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन हमारे पास आया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो पुराना किला है वो किसने बनवाया था? वो हुमायूं ने बनवाया था। बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने, और इमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने, और शीश महल जो है वो शाहजहाँ ने, शीश महल जो शाहजहाँ ने। चलिए नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के विषय में क्या असत्य है? तो शेरशाह सूरी के विषय में असत्य, झूठ, गलत बात बतानी है। तो उसने पैमाइश करवाई थी भाई, सही बात है बिल्कुल। ये दिल्ली के पुराना किला, जो किला एक होना का निर्माण करवाया था इसने, सही है। उसने चंदेरी युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो शेरशाह सूरी है वो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो मुगलों की तरफ से लड़ा था। और चंदेरी का युद्ध हुआ कब था? तो आपको पता होना चाहिए कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 1528 के लगभग हुआ था, ठीक है। 1526 तो आपको पता ही है पानीपत। 1527 जो है वो कौन सी है अभी? खांडवा। 1528 चंदेरी, और 1529 घाघरा, 1529 घाघरा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये मैं बता दूं आपको, उसने राजस्व निर्धारित किया था, तो उसने राजस्व निर्धारित नहीं किया था, ठीक है। वो पहले से ऑलरेडी निर्धारित था, जो ले रहे थे वही चल रहा था। मुगल काल में मकर करा क्या था? तो ये इम्पोर्टेंट है, न्यू है, मुझे पहली बार देखने को मिला है कि महर करा, महर करा, महर करा। तो महर करा जो है वो क्या था? तो जासूस और संदेश वाहक, जासूस और संदेश वाहक बोलते थे मुगल काल में महर करा को। चलो,
किस फारसी चित्रकार को पूरब का राफेल बोला जाता है? ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, पूरब का राफेल किसको बोला? तो ये बहजाद लिखा, पर इसका राइट जो नाम सही है वो बेहजाद, बेहजाद नाम है इसका। ठीक है, बेहजाद। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान। ये जो दक्षिण अभियान है ये मैंने शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर डाली हुई है। देव होप के ट्रिप पे डाली हुई है। तो देव मतलब देवगिरी, व मतलब वारंगल, हो मतलब होयसल, या होयसल को आप बोल दोगे क्या? दरार समुद्र उसकी राजधानी है, इसलिए दरार समुद्र बोल देते हैं होयसल को। और जो पांड्या जो है जो वो है मधुरा की राजधानी थी, पांड्या की राजधानी थी ना मधुरा, तो पांड्या। ठीक है, तो देव होप से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है मुतौफ ए मुमालिक। तो मुतौफ ए मुमालिक, मुतशरीफ, मोहतसिब, रसालत ए मुमालिक। तो जो इसमें मुतौफ ए मुमालिक है वो आपको पता नहीं चाहिए। मुतौफ जब आ जाए तो महालेखा परीक्षक होगा। क्या होगा? महालेखा परीक्षक। और मुतशरीफ जो है वो शाही कारखाने की देखभाल, मुतशरीफ जो है वो शाही खाने की देखभाल। और मोहतसिब जो है लोगों के आचरण पर नजर रखने वाला है। मोहतसिब जो लोगों के आचरण में नजर रखने वाला है। और रसालत ए मुबालिक जो है वो कौन है? विदेश विभाग का है, विदेश विभाग का। तो दोबारा फिर हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मुतौफ मुमालिक जो है महालेखा परीक्षक है, अधिकारी है। मुतशरीफ जो है वो शाही कारखाने की देखभाल है। मोहतसिब मोहिती सब जो है वो है लोगों के आचरण से संबंधित। और जो रसालत ए मुमालिक है विदेश विभाग का अधिकारी है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमीर खुसरो ने पद्मावती की कहानी को किस नाम से लिखा है? तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। अमीर खुसरो ने पद्मावती कहानी को किस नाम से लिखा है? तो सुलेमान सिबा। इस पेपर में या किसी भी पेपर में हम जो भी पेपर करवाएंगे आपको न्यू फैक्ट, न्यू क्वेश्चन सुनने को मिलने हैं। वो आप अपने प्लीज़ राइट डाउन कर लिए अपनी कॉपी पर, नोट्स जहाँ भी आप बना रहे हो, और कंटिन्यू तैयार रहिए। बस आप पढ़ते रहिए, आपको बेनिफिट ही मिलना है, ऐसे नुकसान कोई नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूमियों के बारे में है। तो सयूर गल भूमि आपको पता होना चाहिए कि जो विद्वानों और धार्मिक अधिकारियों को दान दी गई जो भूमि होती है, जो शूरगल भूमि जो होती है, विद्वानों और धार्मिक अधिकारियों को जो दान दी जाती है भूमि, उसको सयूरगल भूमि बोली जाती है। और खालसा भूमि तो अपने को पता ही है, राजकीय नियंत्रण वाली भूमि, ये तो पता ही है। जागीर भूमि जो होती है, वो आपको पता है, जागीरदारों को, मनसबदारों को दी जाती है वेतन के बदले या सैलरी के बदले। और जो पोलास भूमि है वो होती है उपजाऊ भूमि, जो हर वर्ष खेती की जाती है। आपको पता है कि पोलास भूमि होती है ना, परती होती है जो 1-2 साल बाद छोड़ के होती है, बंजर होती है ना। तो ये 2-3 तरह की भूमि होती है। ये चलते हैं, परती जो 1 साल के बाद छोड़ के होता है, और बंजर 4-5 साल बाद छोड़ के खेती होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर के बारे में किसने लिखा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर ना कोई देखा ना सुना। यह इस प्रकार का बना है, इसमें 7 परकोटे एक के भीतर है, 7 परकोटे एक के भीतर है। तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। ठीक है, प्रसिद्ध जैन सीदी चंद्र को नाजिर उज जमान की उपाधि किसने दी? प्रसिद्ध जैन संत सीदी चंद्र को नादिर उज जमान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। प्रसिद्ध जैन सीदी चंद को
नादिर उज जमान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। किशनगढ़ किशनगढ़ शैली के अंतर्गत बनी ठनी चित्रकला किस चित्रकार द्वारा बनाई गई थी, चित्रित की गई थी? किशनगढ़ जो शैली जो है के अंतर्गत बनी ठनी चित्रकला किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? तो ये है निहाल चंद। इसका राइट आंसर क्या है? निहाल चंद। मैंने बोला आपको काफी न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप अपना फोकस बना के रखिए। निम्नलिखित शासकों को ऑर्डर में लगाइए। तो ये बंगाल के शासक आ गए भाई। सबसे पहले तो आपको पता है मुर्शिद कुली खान है, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खान है, और अलीवर्दी खान के बाद उसके जो पोता है, दोता दोता बोल सकते हैं आप, वो है सिराजुद्दौला। वो क्या है भाई? सिराजुद्दौला। तो राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत बताना है भी, असत्य बताना है? तो जित्तल और टंका जो है वो इल्तुतमिश ने चलवाया था, सही है। जित्तल और जो टंका जो है, जित्तल जो है वो तांबा होता था, ठीक है, और जो टंका जो होता था वो चांदी होती थी। टंका जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था, सिक्के थे, ये सिक्के चलाए थे। जित्तल तांबा और टंका चांदी, इल्तुतमिश ने चलाया था, सही बात है। शाहरुख सिक्का बाबर द्वारा दिए चलाया गया था, यही बिल्कुल सही बता। शाहरुख जो सिक्का है वो बाबर के द्वारा चलाया गया था। जो शाहरुख सिक्का जो है वो बाबर के द्वारा चलाया गया था। जित्तल और शाहरुख दोनों चांदी के थे नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि जो जित्तल है वो कौन सा है? जित्तल जो है वो तांबा का है, तो इसलिए ये लाइन जो ये गलत हो गई, है ना। तो ये गलत पूछा, गलत हो गई। और जो शाहरुख है ये चांदी का ही होता है, ठीक है। जलाली एक चांदी का सिक्का था, बिल्कुल सही बात है। जलाली जो है एक चांदी का सिक्का था, किसने चलाया है? तो अकबर ने चलाया है, क्योंकि आपको पता है कि अकबर को जलाल उपनाम से भी बोला जाता है। जलाल उपनाम से भी एक नाटक आता है जोधा अकबर, उसमें भी कई बार उसको जलाल बोलती है वो, आपको पता ही होगा, देखते ही होंगे आप। मेरे घर वाले भी काफ़ी देखते हैं। तो जलाल इसको बोला जाता है। तो इसने जलाली नामक सिक्का चलाया था चांदी का, इसने अकबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सेंट टॉम का जो युद्ध हुआ था उसमें जो संधि हुई थी, सेंट टॉम का युद्ध, उसमें एक्सला सेपला की संधि हुई थी 1748 में, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक वॉर इसको बोलते हैं, फर्स्ट कर्नाटक वॉर इसको बोलते हैं, 1748 में हुआ था और संधि हुई थी एक्सला सेपला, सही बात है। अंबूर का युद्ध जो दूसरे कर्नाटक वॉर में हुआ था, टाइम पीरियड इसका 1749 से लेके 1754 या 55 तक इसका टाइम पीरियड है। और जो संधि जो हुई थी, पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध तो हुआ था, पर मंगलोर की जो संधि है, मंगलोर की संधि नहीं हुई थी, ये गलत है। बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, तो आपको पता है उस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। किस किस के विचकार हुई थी? तो अंग्रेज जो भी गवर्नर था उस वक्त वो, और साथ में बंगाल का शासक, और कौन सा? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और ये मैं आपको बता दूं ये गलत क्यों है, क्योंकि मंगलोर की जो संधि है वो हुई थी 1784 में। 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। कौन से युद्ध के बाद हुई थी? तो जो मैसूर जो दूसरा युद्ध हुआ था, मैसूर का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसके एंड में संधि हुई थी, ठीक है। अंग्रेज कौन था? मैकाटर्नी था संधि करने वाला, और उधर से टिप्पू सुल्तान था। और वायसराय पूछे, मतलब गवर्नर जनरल पूछे बंगाल का भारत का कौन था? तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो समझ आ गया होगा आपको कि ये 1748, 1755 जो वांडीवास का युद्ध है ये 1760 के लगभग हुआ था। और जो मंगलोर की संधि है 1784 के लगभग हुई थी। ये मैसूर सेकंड दूसरे युद्ध में हुई थी,
और ये बक्सर आपको पता ही है 1764 और इलाहाबाद 1765, मैंने बताया ही आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? किसने राजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जकारिया। विक्टर जकारिया ने नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना की थी। 1773 में बनारस की संधि किसके बीच हुई थी? तो बनारस की संधि जो 1773 में हुई थी तो वो सुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स, सुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग्स के विचकार हुई थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स अगर टाइम पीरियड पूछे आपसे तो 1772 से लेके 1785 इसका टाइम पीरियड है वॉरेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, और याद रखना 1775 में फैजाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी भी? फैजाबाद की। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। जितने मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उस पर जरूर काम करो। लिखने पे तो मैं थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ, पर सुनने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो इसमें फिर गलत बताना है। 1935 के एक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो इसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए। बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए थे और बर्मा को भी अलग किया गया था इस एक्ट के द्वारा। केंद्रीय स्तर पर 2 सदनीय जो चैम्बर्स वो प्रणाली का आरंभ हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसने भारत परिषद की स्थापना का प्रावधान दिया नहीं भी, ये गलत है। भारत परिषद की स्थापना नहीं थी इसमें। तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये सही है, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आई कब थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के एक्ट में आई थी। और आपसे ये पूछा जाए कि 1935 के एक्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन। कौन था भी? लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन, विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ आपको, उस पर फोकस करो। राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी, साफ हो जाएगी। निम्नलिखित घटनाओं को काल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, निम्न घटनाओं को, तो आपको पता है कि जो अवध है वो 1856 में मिलाया गया था। बर्मा जो है वो 1885 में मिलाया गया था। पंजाब जो है वो 1849 में मिलाया गया था। सिंध जो है वो 1843 में मिलाया गया था। और सतारा जो है वो 1848 में मिलाया गया था। अब ये पूछे भी सतारा जब मिलाया गया तो कौन था वहाँ पर? अप्पा साहेब राजा थे। और मिलाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। सिंध जो है वो चार्ल्स नेपियर के द्वारा वहाँ पर मिलाया गया था। और कौन था वाइसराय या गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल था उस वक्त। तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? था वो वाइसराय नहीं था, गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो का टाइम पीरियड क्या है? 1842 से 1844। ठीक है, और पंजाब का आपको पता ही है, लॉर्ड डलहौजी 1849 में मिलाया गया था। और बर्मा 1885, ये यहाँ पर इस वक्त थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? डफरिन थे। और इस वक्त आप कह सकते हो कि वाइसराय था। कौन था भी? वाइसराय, क्योंकि 1857 के बाद वाइसराय कहना स्टार्ट हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे। और अवध 1856 में डलहौजी ही बोल सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर ये होगा। मैंने आपको सब बता दिए, मैंने आपको सभी का ये भी बता दिया कि कब कब मिलाए गए ये। ठीक है, और जब जब ये मिलाया गया तो उस वक्त वहाँ पर कौन, किस गवर्नर जनरल ने या किसने वाइसराय ने मिलाए थे, तो बता दिया मैंने आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 2-3 मिनट बड़ी हुई, कोई बात नहीं, इसको पूरा कर देते हैं क्वेश्चन को और फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। शिवाजी की महाराज की विजय बतानी है। सबसे पहले आपको सभी को याद रखना है, सबसे पहले जो विजय है वो सिंहगढ़ है 1646 के लगभग। ठीक है, फिर उसके बाद तोरन। तोरन भी लगभग 1647 की विजय है, 1647। ठीक है, उसके बाद है कंडाना। कंडाना भी 1647-48 के बाद की है। और जावली जो है, जावली तो आपको एग्जैक्ट डेट 1656 इसकी एग्जैक्ट डेट है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, 1857 के समय बैरकपुर छावनी का कमांडर कौन था? तो ये कई बार आया हुआ है, नया क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। सर जॉन बेनेट हर्से। सर जॉन बेनेट हर्से इसका राइट आंसर होगा, सर जॉन बेनेट हर्से। पील समिति किससे संबंधित है?
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच जो राजस्व विभाजन होता था ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राइट आंसर इज दैट। चलिए, 1853 के विद्रोह में सत्याकथन फिर बताने हैं। सच्चा असम में कंदप्रेश्वर सिंह ने विद्रोह किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। असम में कंदप्रेश्वर सिंह ने विद्रोह किया था, बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और गोरखपुर में देवी सिंह ने विद्रोह किया था, तो ये गलत बात है। देवी सिंह ने जो किया है वो किया था मथुरा में। कहाँ किया था भाई? मथुरा में। कहाँ किया था? मथुरा में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। तो अगस्त्येनटन का धार्मिक परिवर्तन मिस्र में हुआ, सही है। ये वर्ल्ड के क्वेश्चन आ गए। निन्वे के पुस्तकालय के संस्थापक अशुरबनीपाल थे, सही है। बेबीलोन नगर का मुख्य देवता मारडुक था, सही है। मिस्र का मुख्य देवता एनलिल था, ये गलत है। मुख्य देवता कोई और होगा, देख लेना आप। नेक्स्ट है, सुमेर के अक्काद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सारगोन फर्स्ट था। सुमेर के अक्काद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सारगोन फर्स्ट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि संहिता प्रतिशोध के सिद्धांत पर आधारित है? तो दुंगी सुंगी की विधि संहिता और हमूराबी की विधि संहिता, दोनों सही है। ए और बी। बहुत होगी, बड़ी होगी वीडियो, जल्दी से 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये पुस्तक है, तो इरेमस की जो पुस्तक है द प्रेज ऑफ फोली। थॉमस होब्स की जो है वो लेवियाथन। मैकियावेली की जो वो है द प्रिंस, ये तो सभी को पता है मैकियावेली की द प्रिंस है। और पेनार्क की जो है सीक्रेटेन। तो राइट आंसर सी। असत्य कथन की को पहचान कीजिए। हाँ जी, आ जाइए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो असत्य कथन की पहचान करनी है। तो यूरोप में 30 वर्ष का युद्ध 1618 से 1648 तक चला, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र जो जर्मनी था, सही है। 30 वर्ष का युद्ध ऑक्सबर्ग संधि की समाप्त हुई थी। ऑक्सबर्ग की संधि नहीं हुई थी यहाँ पर। ठीक है, 30 वर्ष का युद्ध वास्को द गामा की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो ये बिल्कुल सही बात है। संधि कौन सी हुई थी? वास्को द गामा की संधि हुई थी। ठीक है, चलिए, चीन की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, हाँ लास्ट है ये। असत्य बताना है। कम्युनिस्टों ने 1948 में माओ के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च, तो ये माओ के नेतृत्व में 1938 में नहीं हुआ था, शायद 48 में हुआ था। पर माओ, ये बाकी देख लेते हैं। माओ द जेडोंग 1931 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरक्रिया केंद्र का अध्यक्ष चुना गया, बिल्कुल सही बात है। ये भी जापान 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया और राजधानी नानजिंग पर कब्जा कर लिया। नानजिंग पर जापानी कब्जे के बाद चियांग काइसेक ने चंकिंग को राजधानी बनाया। ये थोड़ा सा चाइना का है तो इतना ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो कोई बात नहीं। 100 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तो देखिए, अब इसके जो पेपर के आपको पता ही है, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि जैसे जैसे अपनी वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पढ़ाने में क्वालिटी आपको अपने आप मिलती जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम है, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को करने में। और जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी आपको बढ़िया से बढ़िया, पर आपको जो कंटेंट है अपना, उसमें से कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा मैंने जितना बोल बोल के आपको एक्स्ट्रा जो मटेरियल, जो नोट्स, जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताए हैं, वो सारे सही बताए हैं, है ना। संधियों के बारे में मैंने बताया लास्ट टाइम में आपको, कि मंगलौर की संधि हो या श्रीरंगपट्टनम की संधि हो, मद्रास की संधि हो, फैजाबाद की संधि हो, बनारस की संधि हो, है ना, या कोई बक्सर का युद्ध हो, हल्दीघाटी का युद्ध हो, है ना, प्लासी का युद्ध हो, इलाहाबाद की संधि हो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। काफ़ी जो मैंने आपको बताया, गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, है ना, सतारा का कब मिलान हुआ,
या अवध को कब मिलाया गया, किसके समय मिलाया गया, बर्मा का लास्ट युद्ध कब हुआ, सिंध को कब मिलाया गया। तो कोई नहीं, आपको सब चीज़ें आपको ऑनलाइन जो बैच कोई लेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है कि रिवीजन बहुत कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।